वेलकम बैक एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। आज का ये पहला सेशन होने वाला है वोकैब का, यानी सिनोनिम एंटोनिम्स में इसके अंदर आपको याद करवाने वाला हूं। गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आम स्टूडेंट्स के लिए सिनोनिम एंटोनिम्स याद करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो उन्हें रटते भी हैं और वो उनके लिए सिर्फ एक वर्ड है, मतलब उनके लिए वर्ड्स हैं सिर्फ। लेकिन मैं आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स यानी वोकैब, चाहे वो इडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, मैं ये चीजें आपको ऐसे याद करवाऊंगा कि ये आपको भूलनी मुश्किल हो जाएंगी। यानी अगर आप दिल से इन चीजों को सुनोगे, जैसा मैं कह रहा हूं थोड़ा सा भी अगर वैसा करोगे, तो सिनोनिम एंटोनिम्स को या जो भी वोकैब के पार्ट हैं उन्हें भूलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको जिस तरीके से वोकैब सिखाऊंगा उससे जो वर्ड्स हैं वो आपके लिए सिर्फ वर्ड्स नहीं रहेंगे, वो आपके लिए फोटो बन जाएंगी, कोई स्टोरी बन जाएंगी, कुछ वीडियो बन जाएंगी। तो जब भी मैं आपको किसी वर्ड की स्टोरी सुनाऊं और आपको कुछ इमेजिन करने के लिए कहूं कि इमेजिन करिए कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो बस आपको मेरे साथ वो चीजें इमेजिन करनी है। तो आपको ऐसी ट्रिक्स के थ्रू मैं वोकैब याद करवाऊंगा कि जिनको आज तक भी वोकैब याद नहीं हुई उनको भी वोकैब याद होगी और इंग्लिश इंप्रूव होगी, 100% होगी। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं अपना पहला सेशन। अच्छा, मैं बता दूं कि बीच बीच में आपको कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आप कहोगे सर अभी तो वो मतलब वो वर्ड्स अभी हमने किए ही नहीं है, तो उनको आप क्वेश्चंस में क्यों डाल रहे हो? दैट इज रिक्वायर्ड टू चेक योर करंट नॉलेज। मतलब जो वर्ड्स हमने नहीं किए, तो हो सकता है ना कि आपको आता हो, पर हो सकता है कि नहीं भी आता हो। तो आपको दोनों ही केसेस के अंदर वो वर्ड्स एक बार दिखेगा तो सही, फैमिलियर तो हो गया आप उस वर्ड से। तो बीच बीच में ये क्विज के रूप में ये आते रहेंगे। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो द गौरव धवन वोकैब शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वोकैब इंप्रूव होगी, 100% होगी। सो गाइस, आपको बताना है, वन वर्ड बताना है इस चीज के लिए, जब्त करना। टेक टेम्पोरेरी पोजेशन ऑफ समथिंग फोर्सफुली एज अ सिक्योरिटी बाय लीगल अथॉरिटी, यानी किसी की चीज को एक बार जब्त कर लेना। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि सीज या सीज, इनमें से कौन सा वर्ड इसका सही आंसर है। ठीक है, तो अभी क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट है, तो जब भी इसके अंदर इस तरह की चीजें आएंगी, ये फर्स्ट सेशन इसलिए हमको बता रहा हूं कि आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको वहां पे वीडियो पॉज करना है और खुद अपने मन से एक बार आइडिया लगाना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद मैं तो आंसर दिखाई दूंगा, तो आपका थोड़ा खुद का सेल्फ एनालिसिस होता रहेगा, सेल्फ असेसमेंट होता रहेगा। सो गाइज, जब्त करने का बिल्कुल सही जो वर्ड है वो सीज है। आपने सुना होगा पुलिस वाले व्हीकल सीज कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सीज अलग है, ये सीज अलग है, ये अभी बीच में आने वाले हैं, इनका मीनिंग अभी आपको पता लग जाएगा। अब पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए, युद्ध विराम, ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा कि पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया। A state of peace agreed between two opponents so they can discuss peace. यानी जब दो देश आपस में लड़ रहे होते हो, एट वॉर, जब दो देश आपस में एट वॉर वाली पोजीशन पे होते हैं, उस सिचुएशन के अंदर जब वो एक बार रुकते हैं, दोनों देश आपस में बात करके एक बार फायरिंग रोकते हैं, उस सिचुएशन को आर्मिस्टाइज बोला जाता है। ठीक है ना, चलो मैंने बताई दिया आपको आंसर। उस सिचुएशन को आर्मिस्टाइज बोला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन जो है ये, अब मैंने बता दिया, आपने सीज फायर भी नाम सुना होगा। तो अब अपने बताते हैं कि स्टोरी कैसे याद करनी है। ठीक है, सारे वर्ड्स बीच में आते रहेंगे। फूलरी का मतलब होता है मूर्खता, ठीक है ना, फुलिशनेस टाइप का। और प्रिटेंस का मतलब होता है बहुत ही थोड़ा सा पैसा जो किसी को सर्वाइवल के लिए दिया जाए। ठीक है, अगर बात करें अनविटिंगनेस की, तो जनरली आपने जो शब्द जब आप कहीं देखोगे तो आप अनविटिंग देखोगे। अनविटिंग का मतलब होता है जिसको कुछ पता नहीं है, जो अनअवेयर है, इसीलिए अनविटिंगली वर्ड ज्यादा आता है, यानी अनजाने में, जिसको अपने कहते हैं अननोइंगली कहते हैं। ठीक है, तो ये अनजानापन टाइप का बन सकता है। चलते हैं आगे। तो ओके, अब हम बात कर रहे हैं पहली स्टोरी की। देखिए, आर्मिस्टाइज का मतलब मैंने बता दिया आपको, युद्ध विराम। अब आपको याद कैसे करना है,
याद करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो एग्जाम्पल या आपको दिखाई दे उसे जरूर एक बार आराम से पढ़ना है ताकि आपको सही सही इसका यूज समझ आए. बोथ साइड्स इन द कॉन्फ्लिक्ट एग्रीड टू एन आर्मिस्टाइज ड्यूरिंग द सोलोमन हॉलीडेज. यानी कोई बहुत ही कोई अपने कह सकते हैं कि कोई धार्मिक जो है या पवित्र कोई दिन स्टार्ट हुए होंगे तो वो जो दोनों देश हैं वो एक बार एग्रीड हो गए कि चलो एक बार युद्ध विराम लगा दो. ठीक है ना, युद्ध विराम के लिए रेडी हो गए. सिनोनिम है इसका सीज फायर, ट्रूस भी है. स्टोरी क्या है देखो, स्टोरी है देखो. अब इसमें ये जो वर्ड आ रहा है ARMI, इसको अपने क्या बना दिया, आर्मी. ठीक है, मिस्ट का मतलब होता है धुंध. ठीक है, ये आ रहा है यहां पे MIST, मिस्ट, ये धुंध है. प्लस आइस, तो ये जो एक लास्ट वर्ड यहां से निकल गया आइस. तो हमारे पास 3 वर्ड निकल गए यहां से देखो. एक निकल गया आर्मी, एक मिस्ट और एक आइस. अब स्टोरी ये है इसकी दोस्तों कि इमेजिन कि 2 देश की सेनाएं आपस में लड़ रही हैं. बहुत ठंड का टाइम है, बहुत ज्यादा ठंड है. दोनों देश की जो सैनिक है वो लड़ रहे हैं. अब क्योंकि धुंध भी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ठंड भी बहुत लग रही है, बर्फ गिर रही है, तो एक देश ने दूसरे देश वाले से पूछा कि भाई साहब बहुत ठंड लग रही है यार, कुछ दिख भी नहीं रहा धुंध में कि कहां गोलीबारी कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा है क्या? तो कहता है यार दिखता तो हमें भी नहीं, मतलब दिख तो हमें भी नहीं रहा. तो क्या फिर एक बार बंद कर देंगे, अभी थोड़ी देर चाय वाय पी लो, आप भी अभी पी लेते हैं. चल कर दो यार. तो आर्मी ने धुंध की वजह से और आइस बहुत ज्यादा पड़ रही थी, इस वजह से एक बार आर्मिस्टाइस ले लिया. ठीक है जी, आर्मिस्टाइस ले लिया. नेक्स्ट देखते हैं. देखिए सीज फायर एक वर्ड आ रहा है और ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा. सीज फायर भी एग्जैक्टली आर्मिस्टाइस होता है. द स्टॉक मार्केट सोल्ड आफ्टर द सीज फायर वॉज अनाउंस्ड. जो स्टॉक मार्केट थी वो एकदम से चढ़ गई जब सीज फायर को अनाउंस किया गया. यानी सीज फायर का मतलब युद्ध अब नहीं हो रहा, एक बार युद्ध विराम लगे, युद्ध विराम लगते ही फिर चीजें फिर ठीक होने लग जाती हैं. तो शोर का मतलब एकदम से बढ़ना. ठीक है, सिनोनिम इसका आर्मिस्टाइस और ट्रूस है ही. स्टोरी इसकी बताने से पहले, सीज फायर की स्टोरी बताने से पहले अपने सीज वर्ड याद कर लेते हैं. सीज का मतलब होता है रोकना या रुकना. इसका मतलब रोकना या रुकना भी हो सकता है, ध्यान रखना. पुट एन एंड टू अ स्टेट और एन एक्टिविटी, तो रोकना आ गया. टू कॉज, टू कम टू एन एंड, स्पेशली ग्रेजुअली, या टू ब्रिंग एन एक्टिविटी और एक्शन टू एन एंड. तो अल्टीमेटली तो किसी प्रोसेस को, किसी एक्टिविटी को रोकना है और वो रुकना भी हो सकता है. द फैक्ट्री सीज्ड ऑपरेशंस लास्ट ईयर. जो फैक्ट्री थी उसने रोक दिया जो भी अंदर काम चल रहे थे. ऑपरेशंस का मतलब जो काम चल रहे थे पिछले साल. स्टॉप, क्विट, डिसकंटिन्यू, डेजिस्ट, ये इसके कुछ सिनोनिम्स हैं. और डेफिनेटली फिर कंटिन्यू करना, हैंग ऑन यानी जैसी स्थिति है वैसे चलने देना, या परसिस्ट करना इसका एंटोनिम है. ओके, अभी सीज वर्ड आएगा डेफिनेटली, डोंट वरी, अभी सब कुछ आएगा. देखो, डिसीज का आपको एंटोनिम बताना है तो आप मन में सोच सकते हैं डेथ, डिमाइज, डिसोल्यूशन, बर्थ. ये आपके पास ऑप्शन है. तो डिसीज का उल्टा एंटोनिम होता है बर्थ. तो डिसीज का मतलब होता है, इसका मतलब जन्म. ठीक है ना, तो ये सॉरी डेथ, ये डेथ है तो ये क्या है, बर्थ है. तो डेथ तो इसका सिनोनिम ही हो गया. तो डिमाइज का मतलब भी डेथ होता है. ठीक है, डिसोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज का बिल्कुल किसी चीज में मिक्स हो जाना, डिसोल्यूट हो जाना, खत्म हो जाना, अल्टीमेटली मिलके किसी चीज में खत्म हो जाना. देखो जी, तो पहले अपने डिसीज की बात कर रहे हैं. डिसीज एक नाउन है जिसका मतलब होता है स्वर्गवास या डेथ कहना. इन द इवेंट ऑफ द डिसीज ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट विल इमीडिएटली अज्यूम हिज ड्यूटीज. अगर प्रेसिडेंट मर जाए तो उसकी उस इवेंट में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो उसको उसकी ड्यूटीज मिल जाती है. ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स हैं काफी सारे, तो आप आराम से देख लीजिए. तो कुछ वर्ड्स एग्जैक्टली बिल्कुल करीब के सिनोनिम्स होते हैं, कुछ थोड़े थोड़े दूर के भी सिनोनिम्स हो सकते हैं. ठीक है ना, जैसे अब डिसीज का मतलब कोई कहेगा सर ये फिर ये स्लीप कैसे है, तो स्लीप का मतलब फिर ये वो वाली नींद है जो कभी उठेगा नहीं. ठीक है, एंटोनिम फिर इसके क्या है, बर्थ, नेटिविटी. स्टोरी क्या है देखिए,
अब इसके अंदर सीज वर्ड अपने आप आ गया, और सीज वर्ड जनरली मैंने बताया था कि जब मोटरसाइकिल का इंजन सीज होता है तो लोगों ने बहुत सुना होगा भी सीज हो गया, मोटरसाइकिल का इंजन चलते चलते सीज हो जाता है, रुक जाता है। स्टोरी देखिए क्या है, देखो यहां पे एक वर्ड आ रहा है डीसी, ठीक है ना, डीसी। अब डीसी को अपने क्या बना रहे हैं, देसी, ठीक है ना, डीसी को अपने क्या बना रहे हैं, देसी बना रहे हैं। और सीज का मतलब होता है अचानक रुक जाना। तो स्टोरी इसकी ये बन रही है कि एक आदमी था जो बहुत देसी दारू पीता था, ठीक है, और उसको अचानक से डॉक्टर ने मना कर दिया, और घर वालों ने भी बिल्कुल देनी बंद कर दी, ना देसी घी देते थे उसको, ना देसी दारू देते थे, और वो बंदा देसी घी और देसी दारू बहुत पीता था। तो एक दिन किसी ने उनको समझाया भी नहीं नहीं, ऐसे तो अंकल मर जाएंगे, आप उनको देना शुरू करो। तो जब उनको एकदम से देना शुरू किया, यानी 6 महीने बाद एकदम से उनको देसी दारू और देसी घी दिया, तो अंकल सुबह मर गए। तो डॉक्टर ने जब आके चेक किया तो डॉक्टर ने कहा भी देसी चीज इसके अंदर थोड़ी ज्यादा ही चली गई, तो इंजन सीज हो गया, यानी अंकल का इंजन सीज हो गया, रुक गया, बहुत ज्यादा देसी चीज अंदर चली गई, देसी दारू चली गई या देसी घी चला गया। तो अब ये सीज वर्ड आपको याद रहेगा, सीज का मतलब रुकना और डिसीज का मतलब डेथ, तो डेथ हो गई। और अगर आपको सीज वर्ड याद रह गया तो सीज का मतलब रोको, और फायर का मतलब होता है अटैक, यानी जब फायर पे, अटैक पे रोक लग जाए एक बार, ठीक है, तो सीज फायर हो जाए। एक और वर्ड है हमारे पास कॉन्फिस्केट, इंपाउंड, सीज, सरेंडर। आपको बताना है ऑड वन आउट, यानी इनमें से ऐसा वर्ड कौन सा है जो इस कैटेगरी में नहीं है। सरेंडर एक ऐसा वर्ड है जो इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता। सरेंडर का मतलब होता है झुक जाना, समर्पण कर देना, लेकिन कॉन्फिस्केट, इंपाउंड और सीज एक ही कैटेगरी के हैं, और क्योंकि सीज का हम कर चुके हैं, इनका मतलब होता है जब्त करना, ठीक है ना, जब्त कर लेना, अपनी जो है अक्वायर कर लेना, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना, एक्वायर कर लेना, कुछ अपने कब्जे में ले लेना। देखिए अब हम अपने यहां 4 वर्ड्स एक साथ ले रहे हैं, सीज, कॉन्फिस्केट, इंपाउंड और अटैच। इन सब का मतलब क्या है, जब्त करना। हालांकि हमारे पास 2 वर्ड और भी हैं, एक्सप्रोप्रिएट एंड सिक्वेस्टर। इन दोनों का मतलब भी क्या है, जब्त कर लेना, जैसे पुलिस वाले सीज कर लेते हैं। द टीचर कॉन्फिस्केटेड या इंपाउंडेड ऑल सेल फोन्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द फील्ड ट्रिप। यानी मान लो कि बच्चों को किसी फील्ड ट्रिप पे लेके जाना था, तो जिस दौरान सारे बच्चे फील्ड ट्रिप में हैं, टीचर ने उनसे सारे मोबाइल ले लिए, जबरदस्ती भी ले सकती है ना, नाला दो, तो जब्त कर लिए। सीज वर्ड को हम याद करवाने की कोशिश करेंगे साइज से, ठीक है ना, SEIZE, साइज, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ई का चक्कर है, यानी सिर्फ एक ई ही एक्स्ट्रा है, ये साइज ही बन रहा है। कॉन्फिस्केट को अपने क्या बना रहे हैं, इसको अपने बना रहे कॉन, यानी आइसक्रीम वाला कॉन, ठीक है। FIS को अपने बना रहे हैं फिश, और CATE को अपने बना रहे हैं कैट, कॉन, फिश, कैट। तो मैं इसकी स्टोरी शुरू करता हूं, तो आपको ये सारे अपने यहाँ बीच में आ जाएंगे। देखो स्टोरी क्या है इसकी, इमेजिन करो कि पुलिस को किसी ने खबर दी कि एक बहुत बड़े साइज की गाड़ी में कुछ इलीगल माल आ रहा है। तो बहुत बड़े साइज की गाड़ी है, लैम्बोर्गिनी टाइप की, तो आपको पता लग जाएगा। तो जैसे ही वो बहुत बड़े साइज वाली गाड़ी आई, पुलिस ने कहा चेकिंग कराओ भाई। तो वो कहता जी कुछ नहीं है जी, आइसक्रीम है। आइसक्रीम के कौन है? तो जब आइसक्रीम चेक करवाई, क्या खोलो भी दिखा कौन सी आइसक्रीम है। तो जैसे ही पुलिस वाले ने उस कोन को ऊपर से खोला, तो उसको क्या दिखाई दिया, उसको फिश दिखाई दी, छोटी छोटी मछली दिखाई दी। उसने कहा यार ये क्या चीज है, इसमें मछली कैसे है? उसने कहा जी ये आयुर्वेदिक आइसक्रीम है। उसने कहा, अरे पुलिस वाला कहता है अरे आयुर्वेदिक आइसक्रीम अब कौन सी आने लग गई। थोड़ा सा और खोला तो उसमें कैट यानी बिल्ली के टुकड़े मिले, जैसे बिल्ली को काट काट के छोटा छोटा डाल रखा। पुलिस वाले कहते ये क्या जुगाड़ है, इसमें बिल्ली और ये क्या है? कहते जी ये ना दवाई टाइप की आइसक्रीम है। तो पुलिस को समझ आ गया अभी ये कुछ और ही कहानी चल रही है और ये पता नहीं क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने कहा भी कर दो, गाड़ी सीज कर दो।
अब गाड़ी को जब सीज करने की बात की तो वो पुलिस के पास आया आराम से, और उसने पुलिस को जब जेब में हाथ में कुछ पकड़ाने की कोशिश की पैसे, तो जब पुलिस वाले ने देखा कि कितने पैसे हैं या क्या है, तो देखो अरे बाप रे, वो रुपए नहीं है, वो पाउंड है। वो क्या है? पाउंड। तो इम्पाउंड वर्ड आ रहा है, इम्पाउंड में वो बता रहा है आई एम पाउंड, यानी वो कहता जी मेरे पास तो क्या है, मेरे पास तो पाउंड है। तो पुलिस कहती ये क्या मतलब है, तेरा सारा काम नकली लग रहा है, तू इंडिया में रह के पाउंड कैसे रख रहा है? तो वो कहता सर जी मेरा नाम है जेम्स बॉन्ड और मैं रखता हूं सिर्फ बॉन्ड। पुलिस कहते 2 डंडे मारे साले के, चलो अंदर करो इसको। तो ये बंदा ही नकली लग रहा है, तो पौंड रख रहा है, वो कह रहा है जी मैं तो पौंड ही रखता हूं। तो अब इसमें एक और वर्ड आ रहा है अटैच। अटैच का मतलब होता है कि किसी चीज को साथ जोड़ लेना, वैसे तो अपने कहते हैं ना अटैच कर दो, लेकिन अटैच का मतलब होता है जब पुलिस वाले किसी चीज को सीज कर देते हैं तो उसको अटैच करना कहते हैं। जैसे किसी का घर सीज कर दिया तो उसके ऊपर सरकारी ताला लगा के जब बंद किया जाता है तो वो अटैच कर दिया जाता है, ये अटैच कर दिया। तो पुलिस ने क्या किया, इसकी गाड़ी अटैच करो अपनी गाड़ी के, ले जाओ। तो उसकी गाड़ी अपनी गाड़ी से अटैच की और ले गए, ठीक है। अब मान लो उसी बैरियर पे, उसी नाके पे एक और टेम्पू वाला आ रहा था, ऑटो वाला, टेम्पू वाला आ रहा था। अब उसने अपने टेम्पू में एग्स जो है वो रखे हुए थे, एग्स। ये एक्स को जब भी बहुत बार ऐसा होगा कि हमारी स्टोरी में एक्स को हम एग्स मानेंगे, बहुत बार होगा, बहुत बार ऐसे वर्ड आएंगे जिनको हम एग्स मानेंगे। एक्स को क्या मानेंगे? एग्स, क्योंकि बोलने में ऐसा ही लगता है। और ये आपको वर्ड दिखाई दे रहा है प्रॉपर, प्रॉपर। अब वो ऑटो वाले को रोका तो उसने अंडे जो है वो बड़े बुरे तरीके से रख रखे हैं। तो पुलिस को ऐसा शक हुआ कि ये अंडे अगर तूने इस तरीके से रखे हुए हैं तो ये टूट जाएंगे, तो तेरे को इतनी कितनी जल्दी थी कि तूने अंडे इस तरीके से रखे हुए हैं? बेटा कुछ गड़बड़ है, करो भी, सीज करो इसकी गाड़ी। तो उस ऑटो को भी क्या कर दिया, सीज। फिर एक और गाड़ी आई, उसके अंदर उन्होंने जो खाने वाली सलाद में जो तर होती है, तर, ठीक है ना, ये तर का मतलब ये वाला तर है जो सलाद में अपने तर खाते हैं, उसमें भी वो जो सब्जी वाला था या जो भी था, उसने जो तर थी वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी रख रखी थी, मतलब तर ऐसे रखनी चाहिए थी, लंबी 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 लंबी, पर उसने बहुत बेकार तरीके से तर रखी हुई थी। तो पुलिस ने कहा ये तो सीक्वेंस सही नहीं लग रहा हमें, कुछ वो पुलिस वाला भी ऐसा ही था, कैसे खाऊं? तो ये तो तर जो है भैया सीक्वेंस में नहीं है तेरी, लाओ जी करो गाड़ी इसकी भी सीज। तो उसकी भी गाड़ी क्या कर दी, सीज कर दी। सो गाइस देखो कितने वर्ड्स आ गए, 1 2 3 4, एक्सप्रोप्रिएट एंड सीक्वेस्टर। 6 वर्ड्स हमने एक स्टोरी में याद किया, ठीक है। दोबारा से बता देता हूं एक बार कि यहां पे बड़े साइज की गाड़ी आएगी, तो उसमें से जब आइसक्रीम कॉर्न निकाला तो उसमें फिश और कैट दिखाई दिए। फिर उसने कहा जी मेरे पास तो पौंड है, तो बस अंदर करो जी उसको, और गाड़ी अटैच करके उसकी सीज कर दी, ले गए पुलिस वाले, ठीक है। फिर सीक्वेंस में तर नहीं है और एग्स प्रॉपर तरीके से नहीं रखे हुए, इसलिए भी गाड़ी सीज कर दी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं, ठीक है। मन में आप इसका आंसर सोचिए, मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। सिनोनिम आपको बताना है डिसीट का। देखिए डिसीट का मतलब होता है धोखा, जब आप किसी को धोखा देते हैं, ठीक है ना। तो जो बंदा आर्टफुल होता है ना, वो होता है कलाकार जो धोखा दे सकता है। आर्टलेस का मतलब बेचारे में कोई कला नहीं है, बहुत भोला, तो जो भोलापन है उसको आर्टलेसनेस कह सकते हैं। फोर्थ राइटनेस का मतलब भी क्या होता है, एकदम जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होती है, बिल्कुल मॉडेस्टी होती है जिसको, उसको बोलते हैं। ग्वाइलनेस, ग्वाइल का मतलब भी धोखा होता है, तो ग्वाइल लेस यानी उसके अंदर धोखे वाली चीज है ही नहीं, तो ये भी क्या हो गया, एक बिल्कुल सीधापन जिसको बोलते हैं। तो डुप्लीसिटी का मतलब होता है बस डुप्लीकेट काम करे, तो पूरी सिटी ऐसी है, सारा पूरी शहर के लोग ही ऐसे, डुप्लीसिटी कोई ऐसी सिटी है जिसके अंदर हर बंदे का काम धोखा देना ही है। तो अब डिसीट की क्या स्टोरी है, देखिए मैंने आपको बताया जिसका मतलब छल होता है, धोखा होता है। डिसेप्शन भी एक वर्ड बना है, डिसेप्शन का मतलब भी धोखा ही होता है।
डिसऑनेस्ट बिहेवियर होता है दैट इज इंटेंडेड टू मेक समबडी बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, यानी कुछ ऐसी चीज पर किसी को भरोसा दिलाना जो है ही नहीं। ठीक है, तो आप इसकी पहले देख लीजिए ये एग्जांपल। हिज राइज टू पावर was marked by treachery and deceit, यानी वो जो पावर में आया है उसका एकदम से जो अब उसको पतन तो होता है, नीचे गिरना, वो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, चलो मतलब एकदम से जो उसका राइज हुआ है पावर में, वो किससे जुड़ा हुआ है, वो धोखे से जुड़ा हुआ है। ट्रीचरी का मतलब ही क्या होता है, बेवफाई होती है, बेवफाई कह दो, धोखा ही कह दो, तो डिसीट। ठीक है, तो बहुत सारे देखो इसके सिनोनिम आपको दिखाई दे रहे हैं, डिसीटफुलनेस, डिसेप्शन, डिसेप्टिवनेस, डिसऑनेस्टी भी है ही। ठीक है, डिससिमुलेशन है, डबल डीलिंग है, ड्यूपरी, डुप्लिसिटी, फेकरी, फॉक्सीनेस, फ्रॉड, ग्वाइल, ग्वाइलफुलनेस, विलीनेस, बहुत सारे वर्ड्स हैं और ये इसके एंटोनिम्स हैं। अब देखिए स्टोरी क्या है, इसको अपने बना रहे हैं, देखो या तो अपने इसकी दो स्टोरियां हैं। देखो या तो अपने बना सकते दे का मतलब ये वाला दे है कि दे सीट, कि मुझे सीट दे दो। ठीक है ना, और यहां अपने बना रहे हैं डीसी। डीसी का मतलब हम यहां पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना रहे हैं। डीसी को अपने क्या बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और डीसी प्लस सीट। अब इसकी स्टोरी ये है कि मान लो आपको कहीं सफर करना है और बस में जगह नहीं है और सफर बहुत लंबा है, तो आपने सीट लेने के लिए क्या किया, तो आपने झूठ मूठ का फोन मिलाया और आपने कहा हाँ मेरी ठीक है, मेरी डीसी से बात हो गई है, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मेरी बात हो गई है, वो फाइल मेरे अंडर ही है। अरे ऐसा कोई काम है क्या जो हो नहीं सकता, जब फाइल निकल ली मेरे से है, जिसका जो भी काम होगा मैंने ही कराना है। ठीक है ना, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मैं ही पीए हूं, मैं संभालता हूँ। बस इतना सुनते ही हर इंसान को कोई ना कोई काम तो होता ही है। बैठी। तो पहले उसने कहा था दे सीट, तो किसी ने दी नहीं। जब उसने ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसी एक्टिंग की कि मैं तो डीसी का पीए हूं, मैं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पीए हूं, तो लोगों ने उसको सीट दे दी। ठीक है ना, तो डीसी की एक्टिंग करी तो उसको सीट मिल गई, वो डीसी था नहीं। उसने लोगों के साथ क्या किया, छल किया। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है डिसीव। ठीक है जी, तो डिसीव एक वर्ब है। जो डिसीव था वो नाउन था, धोखा, और डिसीव एक वर्ब है, मतलब क्या है, धोखा देना। हर पेरेंट्स पनिश्ड हर फॉर ट्राइंग टू डिसीव देम, यानी उसके पेरेंट्स ने उसे पनिश किया क्योंकि वो कोशिश कर रही थी उन्हें धोखा देने की। तो मिसलीड करना, डेल्यूड करना, बिग्वाइल करना, ये अभी हमने ग्वाइल वर्ड किया था। ग्वाइल वर्ड मैंने आपको बताया, ग्वाइल का मतलब भी धोखा ही होता है, तो बिग्वाइल का मतलब धोखा देना। तो ये अनडिसीव वर्ड भी आपको दिख रहा है। अब इसकी स्टोरी क्या है देखिए, ये जो वर्ड आ रहा है अब सीव, ये जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे सीव, सीव को अपने बना रहे हैं भगवान शिव। और ये जो वर्ड आ रहा है डीसी, ये जो आपको डीसी दिखाई दे रहा है, इसको अपने फिर क्या बना रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसको अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना रहे हैं, डीसी बना रहे हैं। अब स्टोरी इसकी क्या है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है इसकी स्टोरी को तो मुझे आपको यूं समझाना पड़ेगा, स्टोरी बड़ी प्यारी है। अब स्टोरी इसकी क्या है, एक बार एक नकली डीसी, मतलब एक आदमी झूठ मूठ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनके जो है ऊपर कैलाश पर्वत पे चला गया, अपने साथ कोई 5-7 लोगों की पूरी टीम लेके, जैसे अक्षय कुमार करता है स्पेशल 26 में, तो ऐसे पूरी टीम लेके वो कैलाश पर्वत पे चला गया और वहां उसने एकदम से सीधा रेड मार दी भगवान शिव पे। भगवान को शिव को कहा भी कागज दिखाओ, ये कब से कब्जा कर रखा है यहाँ पे, आपके पास कोई पट्टा है, कोई चालान, आपके पास कोई है रजिस्ट्री वगैरह है, कोई पट्टा है, ये कब से कैलाश पर्वत पे कब्जा कर रखा है। तो भगवान खड़े हो गए थे, हम तो यार बहुत टाइम से बैठे, हमें तो बताया ही नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं, कह नहीं ऐसे नहीं चलेगा, करो भी चालान काटो इनका। तो झूठा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन के उसने भगवान शिव से जो कुछ वहां पड़ा था, जो कुछ उनके पास था, सारा कुछ ले लिया। तो भगवान शिव को ही धोखा दे दिया। ठीक है, भगवान शिव को ही धोखा दे दिया।
नेक्स्ट देखिए डिसेप्टिव। डिसेप्टिव अब डिसेप्टिव का मतलब अगर आदमी है तो वो कपटी होगा, और अगर कोई वो ऑफर है, कोई काम है, तो वो कपटपूर्ण होगा, धोखे से भरा होगा, ठीक है, मिसलीडिंग होगा। इट इज अ डेलिबरेटली डिसेप्टिव पैकेजिंग, यानी कोई आप ऐसी पैकेजिंग कर रहे हो जो ऊपर तो जबरदस्त है और अंदर कुछ भी नहीं है, तो वो सिर्फ धोखा देने वाली पैकिंग है कुछ भी नहीं उसके अंदर, ठीक है। वही सेम वर्ड्स बार बार आ रहे हैं, मिसलीडिंग, डेल्यूसिव, तो जो डेल्यूड था वो डेल्यूसिव बन गया। अब ये इसके एंटोनिम से अबव बोर्ड का मतलब होता है बिल्कुल जो इंसान शरीफ हो, बिल्कुल ऑनेस्ट हो, और फोर्थराइट का भी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल ऑनेस्ट हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ट्रुथफुल हैं, नॉन डिसेप्टिव भी आ रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है। स्टोरी क्या है देखो जी इसकी, इसको अपने फिर से देसी बना दें, इसको अपने बना रहे हैं देसी, ठीक है, और ये पी जो वर्ड आ रहा है, पी क्या बन जाएगा यहाँ पे, पी, और ये आ रहा है टीवी, ठीक है, ये आ गया टीवी। तो इमेजिन करो कि एक ठेके वाले ने, दारू के ठेके वाले ने एक स्कीम चलाई है, ठीक है। स्कीम ये चलाई है कि अगर देसी की 5 बोतल कोई इंसान बैठ के पिएगा तो उसको एक टीवी फ्री। अब ये स्कीम बिल्कुल धोखे भरी है, क्योंकि 2 या 3 बोतल पीने के बाद पता ही नहीं चलता कि बोतलें कितनी पी ली हैं, पता ही नहीं चलता। तो 5 बोतल देसी वाली जो स्कीम है उसके चक्कर में लोग, जिसने एक पीनी होती वो बेचारा ट्राई मारता है, ठीक है। तो 5 बोतल देसी वाली स्कीम बिल्कुल क्या है, धोखाधड़ी वाली स्कीम है, ठीक है। तो 5 बोतल देसी पियो और टीवी मिल जाएगा। ये वन वर्ड है, किराए का सोल्जर, यानी एक ऐसा इंसान जो पैसे के लिए कुछ भी करता है, बस उसको पेमेंट चाहिए, किसी से भी लड़ सकता है। ठीक है जी, तो उसको जो सही आंसर है वो है मर्सीनरी, इसको बोलते हैं किराए का सैनिक, ठीक है जी। होमेज का मतलब होता है श्रद्धा, इसको श्रद्धा बोलते हैं। डेप्रिडेशन का मतलब होता है किसी चीज का पूरी तरीके से विनाश हो जाना, खत्म हो जाना। सफरेज का मतलब होता है जो वोटिंग करने का जो हक है उसको बोलते हैं सफरेज। तो पहले अपने इसकी बात करते हैं। देखो जी, अब मर्सीनरी को, मर्सीनरी नाउन भी हो सकता है और मर्सीनरी एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। एडजेक्टिव देखो, जब भी बात एडजेक्टिव की होगी तो एडजेक्टिव जो है वो पर्सन के लिए, टास्क के लिए यूज किया जा सकता है। वन दैट सर्व्स मियरली फॉर वेजेस, कोई ऐसा इंसान जो केवल पैसे के लिए काम करता हो, या वो इंसान जिसका दीन ईमान नहीं है, फिर वो लालची है, वीनल है, वीनल यानी ये डिसऑनेस्टी होते हैं, ठीक है। तो जो लोग लालची है वो भी तो डिसऑनेस्ट होते ही हैं। अब इसका हिंट क्या है इसको अपने बना रहे हैं MER को अपने क्या बना रहे हैं, मार, मर को मार बना रहे हैं, और ये सीना वर्ड आ रहा है यहाँ पे देखो, तो ये इसको सीना को अपने जॉन सीना मान रहे हैं, जॉन सीना। और ये आरी, स्टोरी क्या है कि मान लो जॉन सीना जो है वो पैसे देके किसी का भी हाथ पैर तोड़ता है, वो सुपारी लेता है, सुपारी बोलते हैं ना, आपने फिल्मों में देखा होगा कि अपन सुपारी ले ला है, ठीक है ना, अपन को सुपारी मिली है। तो अब इसके अंदर स्टोरी क्या है, मान लो आपने जॉन सीना को पैसे दिए भी किसी को मारने के लिए, भी उसके हाथ पैर मतलब थप्पड़ मारो, मुक्के मारो, उसके मारो, तो आप वहीं खड़े हो और आप उसको बोल रहे हो मार मार सीना मार, इतने में आपको आरी दिखाई दी। अब आपको याद आया कि इस इंसान ने आपको आरी से मारा था, तो आपने वो आरी उठाई और जॉन सीना की तरफ फेंकी, सीना ये आरी मार। सीना कहता है सर जी, जितना पैसा आपने अपन को दिया है ना, उतने पैसे में अपन आरी नहीं चलाएगा, सिर्फ जो है थप्पड़ या मुक्के ही मारूंगा मैं। तो आपने अपनी जेब से पैसे निकाले और एक गड्डी निकाली नोटों की और उसकी तरफ फेंकी, ले अब मार, वो कहता है अब मारते हैं। तो अब उसके बाद जॉन सीना ने आरी भी चला दी, या पैसे के लिए ही करता है बिल्कुल।
तो मार्सिना आरी। ठीक है, यहां पे आपको निकालना है ऑड वन आउट। यहां आपको निकालना है ऑड वन आउट, यानी कोई ऐसा वर्ड ढूंढना है जो इन चारों में अलग हो, थोड़ा अलग टाइप का आ रहा हो। ठीक है जी, फोर्टिफाई एक वर्ड आ रहा है जिसका मीनिंग होता है किसी को, कोई चीज, किसी चीज को मजबूत करना या किसी को इनकरेज करना। ये होता है किसी को कमजोर करना, ये भी कमजोर करना और ये भी कमजोर करना है। इनर वेट के अंदर मीनिंग, जैसे मैंने आपको बता दिया था, मीनिंग होता है कमजोर करना। ठीक है, मीनिंग क्या होता है इसका? कमजोर करना। ध्यान रखना, ये वर्ब है तो कमजोर करना है। ठीक है, द रेसलर्स प्लान वॉज टू डिलीवर अ क्रशिंग ब्लो। ब्लो का जो मतलब होता है वो एक प्रहार होता है, प्रहार। वॉज अ टू डिलीवर क्रशिंग ब्लो। क्रशिंग का मतलब एक ऐसा प्रहार जिससे वो क्रश कर दे, तोड़ ही दे। विच वुड इनरवेट हिज अपोनेंट, जो कि उसके अपोनेंट को बिल्कुल क्या कर देगा? कमजोर कर देगा। स्टोरी क्या है देखो इसकी। स्टोरी ये जो एनर वर्ड आ रहा है इसको अपने इनर बना रहे हैं, जो सर्दियों में अपने इनर पहनते हैं, इनर, और इसको अपने बना रहे हैं वेट, वजन। इमेजिन करो कि एक बच्चे ने जिद पकड़ ली है कि, एक लड़के ने जिद पकड़ ली है कि वो बॉक्सर बनेगा या रेसलर बनेगा, कुश्ती लड़ेगा। उसके घर वाले समझा रहे हैं, बेटा अभी तेरे में उतनी ताकत नहीं है, अभी तेरे में उतनी जान नहीं है, तू पहले अपनी बॉडी बिल्ड कर, तू पहले अपने अंदर स्टेमिना ला, कुछ कर। तो कहता नहीं नहीं नहीं, बस मैं तो अभी जो है वो कुछ करूंगा ऐसा। अब घर वालों की बात तो वो माना नहीं, लेकिन ये बात एक अंकल जी सुन रहे थे। तो जब वो घर से निकला तो अंकल ने कहा कि ओ पहलवान, वो बड़ा खुश हुआ। हाँ यार, एक काम तो कर, ये मेरी वॉशिंग मशीन के अंदर ये सारे के सारे इनर डाल देगा क्या? तू तो पहलवान, एक साथ डालने हैं, मतलब मैं भी डाल दूंगा। तो उसने काफी सारे इनर जो थे वो वॉशिंग मशीन में डाल दिए, उसमें पानी था। अब इनर, यानी इनर को आप ये मान के चलो जैसे कि ब्लैंकेट होते हैं, ठीक है ना। तो अब वो इनर जो थे वो ब्लैंकेट की तरह जब पानी में गए तो बहुत भारी हो गए। अब अंकल ने कहा कि अगर तू तो पहलवान है ना, तो तू सारे के सारे इनर वॉशिंग मशीन में से एक साथ बाहर निकाल देगा। तो कहता है क्या निकाल दूंगा। अब उस लड़के ने अपना पूरा जोर लगा लिया, उस इनर का वजन इतना ज्यादा हो गया था अब कि वो सारे के सारे इनर उससे एक साथ बाहर ही नहीं आए। तो वो अंकल को बोलता, अच्छा इतना ही है तो आप निकाल के दिखाओ। अंकल कहता रुक। अंकल ने वो सारे के सारे इनर जिनका वेट बहुत ज्यादा था एक साथ निकाल लिए और उस लड़के को महसूस करा दिया कि तू अभी क्या है? कमजोर है बेटा, तू अभी कमजोर है, चुपचाप घर जा, अभी बॉर्नविटा कॉम्प्लान पी, सही कुछ, अभी तू रियल में दूध पी, रियल में कुछ खा पी। तो अंकल ने इनर का वजन दिखाकर उसे कमजोर फील करा दे, उसे घर भेज दिया। फीबल वर्ड भी आया था हमारे पास, ठीक है ना। मीनिंग इसका भी वही है, कमजोर करना। ठीक है, ये फी देने का बल है, ठीक है ना। ये दरअसल गलती से बाल आ गया, ये बल ही है। स्टोरी खैर नीचे आ रखी है। बिजनेस इज सफरिंग बिकॉज ऑफ द फीबल इकोनॉमी, यानी कमजोर इकोनॉमी की वजह से। तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो इसको अपने, सॉरी मैंने अगर इसको वर्ब कहा हो तो ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब कमजोर है, लेकिन इनर वेट वर्ब था, ठीक है। ही मेड अ फीबल अटेम्प्ट, यानी उसने बड़ा ही कमजोर प्रयास किया अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन करने का। ही ऑफर्ड अ फीबल एक्सक्यूज फॉर हिज बिहेवियर, यानी उसने बड़ा ही कमजोर बहाना बनाया अपने उस बिहेवियर के लिए। देखो जी, इसको फी बन रहा है, फी का मतलब क्या होता है? फीस। इस फी को अपने फी बना सकते हैं, फीस। और बल का मतलब जोर या ताकत कह दो। और इन फीबल, देखो फीबल के आगे अगर ई एन लग जाए तो ये उसको वर्ब बना देता है। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे
एडजेक्टिव देखे होंगे जिनके आगे अगर इन लग जाए तो उसको वर्ब बन जाता है, या नाउन के पहले भी अगर इन लग जाए तो वो उसको वर्ब बना देता है। जैसे करेज के पहले अगर इन लगा दो तो इनकरेज हो जाता है। करेज नाउन है, साहस, और इनकरेज यानी किसी को साहसी बनाना, किसी को मजबूत करना। ठीक है ना। तो स्टोरी इसकी ये है कि मान लो एक लड़का है जो फीस नहीं दे सकता, और उसने अपनी एक एप्लीकेशन के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से बताया कि सर मेरे में बल नहीं है, आई एम नॉट एबल टू पे फी। तो मान लो बात उसकी मानी गई या नहीं मानी गई, तो सबने कहा कि ये बच्चा बहुत कमजोर है, इसमें फी देने का बल नहीं है, ये बच्चा बहुत कमजोर है। नेक्स्ट देखिए विगर। विगर का मतलब होता है ताकत। ठीक है, यानी जो ताकत होती है, ताकत का मतलब बॉडी, जो फिजिकल ताकत है और जो मेंटल एक्टिवनेस है, दोनों ही चीजें विगर को बनाती है। जैसे जवानी जो होती है ना, जवानी के अंदर एक इंसान के अंदर विगर होता है, यानी माइंड भी बहुत अच्छा काम करता है, बॉडी भी बहुत एक्टिव होती है। तो एक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी माइंड, या इसको आप फिजिकल स्ट्रेंथ कह दो, गुड हेल्थ कह दो, या इसको आप एक्टिव हेल्थ भी कह सकते हैं, वेल बैलेंस्ड ग्रोथ भी कह सकते हैं। ये प्लांट्स के मामले में कहा जाता है। ही वॉज 79 बट स्टिल फुल ऑफ विगर एंड वाइटैलिटी। तो बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हैं। हमारे यहां ना ऐसा बोला जाता है कि जो इंसान थोड़ा कमजोर हो जाए ना, उसको बोलते हैं तेरे दाने खत्म हो गए। तो वीन्स वर्ड आता है उनके लिए भी। ये देखो बाउंस, कोई चीज बाउंस कब करती है, जैसे बॉल बाउंस करती है ना, तो बॉल बाउंस किसी को वही करवा सकता है जिसमें खुद में ताकत हो। होंडा की गाड़ी आती है ब्रियो, आपको शायद देखा हो, होंडा कंपनी की गाड़ी आती है छोटी सी ब्रियो। डैशिंग वर्ड बना, डैशिंग, बड़ा डैशिंग है तो डैश। ठीक है, ड्राइव, डायनामिज्म, एनर्जी, वाइटैलिटी। जिंग, एक चैनल आता है जिंग, जिप। ठीक है, इनको याद ही करना पड़ेगा। लेथार्जी का मतलब क्या होता है, आलस, थकान। ठीक है, ये लिस्टनेस कह दो, स्लगिशनेस कह दो, टॉपिडिटी कह दो, ये सब क्या है, ये कमजोरी है या ये वीकनेस है, ये वो चीजें नहीं है। देखो जी, इसको अपने बना रहे हैं विगड़। विगर को हमने क्या बना रहे हैं, विगड़। जिस इंसान की बॉडी और माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है ना, उसके बिगड़ने के चांस भी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इंसान जो है वो बिगड़ता कब है, जवानी में, क्योंकि जवानी में उसके अंदर विगर सबसे ज्यादा होता है। उसी वक्त फिर जवानी का जोश होता है तो बिगड़ने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अब अगर विगर वर्ड आपको आइडिया लग जाएगा तो ये इन वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इनविगोरेट। इनविगोरेट का मतलब फिर किसी को मजबूत करना, उसमें जान डाल देना, ये वर्ब हो गया। ठीक है ना। हाइटन यानी बढ़ा देना, या इंटेंसिफाई का मतलब बढ़ा देना होता है, टू गिव लाइफ एंड एनर्जी। तो उसको हर हालत में एम्पलीफाई कर देना, जिसको अपने बोल सकते हैं। द मेयर हैज प्लान्स टू इनविगोरेट द फीबल इकोनॉमी। तो मेयर की जगह अगर आप प्रेसिडेंट कर दो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रह जाएगा, कि जो प्रेसिडेंट है ना उसके पास प्लान है कि मजबूत करने के जो कमजोर इकोनॉमी है उसको। अब ये इसके सिनोनिम्स हैं, ये वर्ब्स हैं, सारी की सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं। एम्प अप, जिप अप, पेप अप, एनर्जाइज एंड लिवन, फिलिप, फायर, जिंजर, जैज, जूस अप, जंप स्टार्ट, स्पाइक, स्टिमुलेट, वाइटलाइज, विविफाई। तो थोड़ा थोड़ा नजदीक भी है कुछ। एंटोनिम्स इसके क्या है, बिल्कुल डैम्प, डैम्पन, डेडन, डल, किल, यानी किसी चीज को बिल्कुल ही डैम्प कर देना, खत्म कर देना, और कमजोर कर देना, डल कर देना, फीका कर देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है अपना इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है रोकना, बाधा डालना, या बीच में अटकाना। देखो, अगर आपने कभी ग्राफ बनाए हैं तो ग्राफ के अंदर भी आपने देखा होगा कि जब कोई ग्राफ बनता है तो उसमें बीच बीच में कुछ पॉइंट लगाए जाते हैं। ठीक है ना, कुछ पॉइंट लगाए जाते हैं ऐसे, और फिर उनका यू बनाया जाता है ऐसे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऐसे चेक किया जाता है। तो देखा जाए तो ये दोनों की दोनों सेंटेंस, दोनों की दोनों
जो ये लाइनें हैं ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे काटती हैं, इसको इंटरसेप्ट कहा जाता है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इंटरसेक्ट कब होता है? जब एक लाइन दूसरी लाइन को यूं कर जाए तो ये इंटरसेक्ट हो गया, लेकिन ये दूसरे को काट नहीं रही है, बस रोक रही है, ये इंटरसेप्ट होगा। और इस पॉइंट को इंटरसेप्शन भी बोलते हैं। तो मैथ वाले पॉइंट भी उसे ही बता रहा हूं, जिनको आता है उनको जल्दी समझ आ जाएगा। तो इसका मतलब होता है रोकना, बाधा डालना, बीच में अटकाना, रास्ता बंद करना, सीज ऑन इट्स वे, बीच में ही मतलब रोक देना। अब इमेजिन करो कि एक बार आप जो है वो किसी ऐसी जगह पे घूमने चले गए जिस जगह के ऊपर मान लो अभी 2-4 दिन पहले ही बैन लग गया। मान लो आप कश्मीर में किसी जगह घूमने चले गए और क्योंकि वहां पे सीज फायर का उल्लंघन हो गया तो वहां बैन लग गया। अब हुआ क्या जी, आपने ऑनलाइन जो है वो बुकिंग करवाई थी, आपके पास ऑनलाइन रिसिप्ट भी थी, तो आप एंटर कर गए। तो अब जैसे ही उस जगह में एंटर किए उसी वक्त पुलिस वाले आए और आपकी गाड़ी सीज कर दी। मतलब चलती गाड़ी को ही सीज कर दिया, चलती गाड़ी को। फॉर एग्जांपल ऊपर से हेलीकॉप्टर से आपके ऊपर जाल डाला आपकी गाड़ी के ऊपर, वो गाड़ी उठा ली। ये जो इंटरसेप्ट होता है ना, आपने देखा होगा सड़कों पे भी खड़े होते हैं, इंटरसेप्टर लिखा होता है, पुलिस ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियां होती हैं और उसके ऊपर इंटरसेप्टर लिखा होता है। वो रास्ते में ही रोक देती है या रास्ते में चलते में ही पता लगा लेती है क्या स्पीड है क्या कुछ है। तो ये मिसाइलों के लिए भी यूज किया जाता है ये वर्ड, यानी जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें होती है ना, तो मिसाइल जो होती है आजकल इस तरह की डिजाइन की गई है कि वो रास्ते में ही उसको रोक देती है। अगर कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है तो मिसाइल की स्पीड एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा होती है, तो वो जो वो रास्ते में ही उसको रोक सकती है। तो इंटरसेप्ट। तो आप एंटर कर गए, आपके पास रिसिप्ट थी, आपने रिसिप्ट वगैरह दिखाई, लेकिन नहीं जी, रिसिप्ट वगैरह क्या दिखाती, उन्होंने तो आपको उठा ही लिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है अपना वेटरन। वेटरन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अनुभवी व्यक्ति, को पुराना योद्धा। जैसे एग्जांपल देखिए, ही इज अ 10-year वेटरन विद द टीम, यानी कोई बंदा जो पिछले 10 साल से टीम में है। या सचिन इज अ वेटरन बैट्समैन, या मैं कहूंगी नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी इज अ वेटरन पॉलिटिशियन। तो एक वेटरन पॉलिटिशियन, बहुत टाइम हो गया उनको, ठीक है, उनको बहुत एक्सपीरियंस हो गया। तो सिनोनिम है इसके ओल्ड हैंड, डॉयन, ओल्ड टाइमर, स्टेजर। एंटोनिम है इसके बिगिनर, जो भी बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर है, न्यू कमर है, नियोफाइट है, रुकी। बहुत सारे वर्ड आने वाले हैं इसके, टायर वगैरह, नोवाइस। स्टोरी क्या है देखो जी, इसको अगर अपने एक साथ पढ़े तो ये वेटर वर्ड आ सकता है, ये वाला। अगर हम इसको यहां तक पढ़े इस वर्ड को तो ये वेटर बन जाएगा, वेटर, ठीक है। और इसको अपने बना रहे हैं रैन, को अपने बना रहे हैं रन, भागना। तो आपने देखा होगा कि जब शादियां होती हैं तो कुछ वेटर तो प्रोफेशनल होते हैं और कुछ वेटर्स को ना सिर्फ रोज की जैसे दिहाड़ी या वेजिस में बुलाया जाता है ना, भी वेटर नहीं मिल रहे तो बस कोई भी बंदा उसको ड्रेस पहना दी जाती है, बस तो घूमता रहना है ट्रे पकड़ के। अब वेटर्स जो होते हैं ना, उनको आदत होती है कि उन्होंने पैसे मांगने हैं। गुड मॉर्निंग सर, सर आपकी सेवा की, तो पैसे मांगते हो। अब जो वेटर तो वेटरन है, जो बहुत पुराना वेटर है, वो मांगता रहेगा, मांगता रहेगा, मांगता रहेगा, यानी वो वेट करता रहेगा कि देंगे देंगे। तो वो सेवा करता रहता है, सेवा करता रहता है और थोड़े थोड़े इशारे करता रहता है और वो ले भी जाता है पैसे। लेकिन जो लोग नए होते हैं ना, वो ज्यादा देर वेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनको आदत नहीं, उनको पता भी नहीं है। तो वो 2-4 बार मांगते हैं, भाई साहब दे दो दे दो दे दो, नहीं तो चलो रन। और ये भी बात है, जो पुराने वेटर होते हैं ना, उसको ये भी पता है कि किस टाइम अब भागना है। मतलब कभी कभी कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो जब वेटर ज्यादा मांगते हैं ना, तो फिर वो पिटाई करने में तैयार हो जाते हैं। तो जिस वेटर को पूरा आइडिया है कि कब तक वेट करना है और कब रन करना है, तो वो ही वेटरन है, ठीक है जी। तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि कोई क्रिकेटर है, तो जो अच्छा क्रिकेटर वही है जिसको बहुत टाइम होगा, उसको पता है कि कब तक वेट करना है और कब रन करना है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, होलसम। होलसम का मतलब होता है पौष्टिक,
या कोई चीज जो स्वास्थ्य के लिए हितकारी हो, ठीक है, गुड फॉर योर हेल्थ। तो कुछ भी जो हेल्थ के लिए अच्छा हो या इवन माइंड या माइंड के लिए भी अच्छा हो, दोनों के लिए ये चीज आ सकती है। अ यंग एक्टर नोन फॉर हिज होलसम गुड लुक्स, यानी एक ऐसा यंग एक्टर जो अपनी होलसम गुड लुक्स के लिए क्या है, नोन है। तो यहां पे इसका मतलब, हालांकि किसी और तरीके से आ रहा है, सिर्फ इसका मतलब आ रहा है ओवरऑल तरीके से कि जैसे उसका जो माइंड भी उसका सही है और वो मॉरल्स भी उसके सही हैं, तो हर चीज में जो चीज स्वस्थ है, ठीक है ना, बिल्कुल सही जिसको कह सकते हैं, सिर्फ ये सही वाले में है, काफी सही है। हेल्थफुल, सेलुब्रियस, सेल्यूटरी, कई वर्ड है इसके सिनोनिम भी है। एलिंग यानी जो जिसको कोई रोग है, वो पीड़ित है, डिजीज है। इल है, सिक है, अनफिट है, तो बिल्कुल वो फिट भी कह सकते हैं उसको। स्टोरी क्या है देखो जी इसकी। इमेजिन करो कि हम 2050 में आ गए हैं और 2050 के अंदर कोई ऐसी अब मान्यता आ गई है कि लोग ऐसा सोचने लग गए हैं, मानने लग गए हैं कि अगर आप किसी भी खाने वाली चीज के अंदर होल करोगे, पहले छेद कर लोगे, कितने कुछ, अगर आप किसी खाने वाली चीज के अंदर पहले कुछ छेद कर लेंगे तो वो चीज खाने के लिए क्या हो जाएगी, पौष्टिक हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब बहुत अच्छी हो जाएगी, न्यूट्रिशियस हो जाएगी। तो इमेजिन करो कि अब लोगों को आदत ही हो गई है, तो लोग अब खाना खाने से पहले, मान लो रोटी हाथ में ले रखी है या समोसा हाथ में ले रखा है, तो आदत होगी उनको अब, तो वो जैसे ही बात करते हैं कि सामने वाले से, तो ऐसे बात करते हैं, हाँ भाई ये छेद कर रहे हैं, ये रोटी है इसमें ये छेद कर रहे हैं, ऐसे, हाँ जी और भी क्या चल रहा है घर में, तो इससे क्या है, रोटी में छेद कर देते हैं 4-5, अब फिर खाते हैं, ये रोटी क्या होगी, बहुत ज्यादा अब पौष्टिक होगी। तो अब लोग किसी भी खाने वाली चीज में कुछ छेद करते हैं ताकि रोज वो चीज हितकारी हो जाए माइंड के लिए, बॉडी के लिए। सेलुब्रियस मीनिंग सेम ही है। फ्रेश एयर एंड एक्सरसाइज आर ऑलवेज सेलुब्रियस, यानी हमेशा अच्छे होते हैं। देखो जी, अब इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है सल्लू। इंडिया में अभी तक एक ही सल्लू मशहूर है और वह सलमान खान। इसके अंदर वर्ड आ रहा है BRI, तो BRI को अपने बना रहे हैं बेरी, ठीक है, बरी तो नहीं होगा, बरी तो नहीं करेंगे अपने सलमान खान को भी, तो बेरी बना रहे हैं, जो बेर खाते हैं ना लोग, बेर। इमेजिन करो कि सल्लू को किसी पंडित ने कहा है कि सलमान खान तुम तब तक यंग रहोगे, जवान रहोगे, जब तक तुम रोज रात को बेरी के नीचे सोओगे, यानी बेरी का जो पेड़ है या पौधा है, आपको उसी के नीचे सोना है। तो सलमान खान ने अपने बेडरूम में बेरी का पेड़ लगवा रखा है या बेरी का पौधा लगा रखा है, उसी के नीचे ही सोता है। और जब भी उसकी शूटिंग कहीं बाहर होती है, जब भी वो आउट ऑफ टाउन होता है, तब भी वो बेरी का पौधा अपने साथ रखता है। सलमान खान सिर्फ किसके नीचे सोता है, बेरी के पौधे के नीचे ही सोता है, क्योंकि इसी की वजह से बेरी का पौधा उसके लिए बहुत ज्यादा स्वास्थ्यप्रद है, बहुत ज्यादा पौष्टिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत कॉमन वर्ड्स हैं वैसे, ये 3 वर्ड मैंने एक साथ ही लिए हैं। पहला है ऑब्सोलिसेंट, फिर ऑब्सोलीट एंड आर्चेक। लगभग तीनों का मतलब होता है जो चीज अब प्रचलन में नहीं है, चलन में नहीं है, अप्रचलित हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है, नो लॉन्गर इन यूज और ट्रेंड, अब जो चीज ट्रेंड में नहीं है। तो इन तीनों की स्टोरी आप देख सकते हैं। ऑब्सोलीट को अपने क्या बना रहे हैं, अब सो लेट, यानी आप बहुत लेट हो गए। ऑब्सोलेसेंट, अब सोल, जूते का जो सोल होता है, और सेंट, जो सेंट लोग लगाते हैं। इमेजिन करो कि आपको किसी ने बताया कि कोई ऐसा वक्त था जब जो सेंट थी, परफ्यूम था, वो राजा महाराजा लोग अपने जूते में लगाते थे, अपने जूते की सोल में लगाते थे। यानी जैसे ही राजा जी चले, पैर रखें, तो थोड़ा सा वो प्रेस हो और उसमें से परफ्यूम निकले, तो राजा जी जहां जहां से जाएं बस खुशबू बिखेरते जाएं। तो आपने उस सेंट के बारे में एक दुकान पे गए, जो बहुत पुरानी दुकान थी, जिसमें लिखा हुआ था कि 1000 साल पुरानी दुकान, दिल्ली में मान लो। तो उसने पूछा कि भाई अब ना मुझे वही वाला सेंट चाहिए जो सोल में लगता है। तो उन्होंने कहा भाई साहब आप थोड़ा लेट हो गए, अब सो लेट, अब तो आप थोड़ा लेट हो गए।
तो उन्होंने कहा क्या बात, वो खत्म हो गया क्या? कि हाँ वो तो कोई 1000-1200 साल पहले ही खत्म हो गया था, यानी अब वो चीज चलन में नहीं है, अब तो आप बहुत ज्यादा लेट हो गए, अब सो लेट, बहुत ज्यादा लेट हो गए आप। तो फिर भी वो लड़का बोल रहा है कि अरे चेक तो कर लो, कोई एक आधा पीस पढ़ाओ। AR को अपने क्या बना रहे, अरे अरे चेक तो कर लो, ये चेक वर्ड, अरे चेक तो कर लो, कोई एक आधा पढ़ाओ। कहता बेटा वो कब का चलन से बाहर हो गया, अब नहीं है वो। द रिकॉल ऑफ ऑब्सोलिसेंट वर्ड्स इज अ डेलिकेट मैटर, यानी अगर आप ऐसे वर्ड्स को याद कर रहे हैं जो अब खत्म हो चुके हैं, ऐसी बातों को याद कर रहे हैं, तो ये एक डेलिकेट मैटर है। द सिस्टम वॉज मेड ऑब्सलीट बाय देयर इन्वेंशन, यानी अब ये अधूरा सेंटेंस है, वैसे कि मान लो कोई नई चीजें आई तो उससे जो सिस्टम था वो क्या हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, यानी अब वो पुराना सिस्टम खत्म हो गया। द कंपनी नीड्स टू अपडेट इट्स आर्चिक कंप्यूटर सिस्टम्स, यानी कंपनी को अपनी अब वो वाले कंप्यूटर सिस्टम बदलने पड़ेंगे जो बहुत पुराने टाइम के हो चुके हैं, अब नहीं चलते। एलिमनी, एलिमनी का मतलब होता है एक तलाकशुदा को जो उसके एक्स हस्बैंड के द्वारा जो पैसा मिलता है सर्वाइवल के लिए, जो हेल्प मिलती है सर्वाइवल के लिए हर महीने, द मनी दैट अ कोर्ट ऑर्डर समबडी टू पे रेगुलरली टू हिज फॉर्मर वाइफ। अब स्टोरी क्या है इसकी, देखो जी, यहां पे एक वर्ड आ रहा है अली, और यहां पे एक वर्ड आ रहा है MONY, मनी। तो अली को तो अपने अली बना सकते हैं और इसको अपने मनी यानी पैसा बना सकते हैं। पहले स्टोरी, पहले एग्जांपल देखिए, द कपल्स डिस्प्यूट ओवर एलिमनी वाज नो लेस फ्रॉड, यानी जो कपल का एक डिस्प्यूट चल रहा था एलिमनी के ऊपर, ठीक है ना, वो बहुत ही जबरदस्त था। देखो जी स्टोरी क्या है इसकी, देखो अली प्लस मनी। इमेजिन करो कि एक लड़का था, उस लड़के का नाम था मान लो अब्दुल, ठीक है, लड़के का नाम क्या था, अब्दुल, लड़के का नाम था अब्दुल, ठीक है। लड़की का नाम अपने बना देते हैं नगमा, ठीक है। अब इन दोनों का तलाक होने की प्रक्रिया चल रही है। अब जब तलाक जैसे ही हुआ तो जो जज थे, जज ने कह दिया कि जो अब्दुल है वो नगमा को हर महीने 10,000 एलिमनी देगा। अब अब्दुल का छोटा भाई है अली, ये अब्दुल का छोटा भाई है। अब अली को ऐसा लगा कि जज साहब बोल रहे हैं कि हर महीने अली जो है वो मनी देगा 10,000 नगमा को। वो तो खड़ा हो गया, कहता जज साहब अपना कोई लेना देना नहीं है, मैं क्यों दूं 10,000। अरे जज साहब कहते बेटा तेरे को नहीं कह रहे, मैं ही कह रहा हूं कि अब्दुल जो है वो अली मनी देगा, कितनी, 10,000। तो फिर बीच में अली का नाम क्यों ले रहे हो, अली कुछ नहीं देगा, पहले बता रहा हूं मैं, अली कुछ नहीं देगा। अब वो कहते जज कहते इसको बाहर निकालो यार, तो अली मनी नहीं देगा, ठीक है जी। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जी, एस्पायोनेज, मीनिंग होता है इसका जासूसी। तो जासूसी सब पता है आपको, जासूसी क्या होता है, यानी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है किसी भी डिपार्टमेंट की, अगर कोई इंसान चुरा के किसी और को भेजता है तो फिर वो जासूसी कर रहा है। स्पेशली पॉलिटिकल या मिलिट्री इंफॉर्मेशन जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है, सीक्रेट होती है। He was charged with several counts of espionage, ठीक है, उसपे बहुत सारी धाराएं लगी हैं जासूसी वाली। सिनोनिम इसका स्पाइंग है, तो स्पाई आपने वर्ड पढ़ा होगा, स्पाई जासूस होता है। देखो जी, अब इसको अपने क्या बना सकते हैं, देखो ये वर्ड आ रहा है ESP, ESP को अपने वैसे सीधा SP बना सकते हैं। यहां पे एक वर्ड आ रहा है पियोन, ये पियोन का मतलब आप चपरासी कह सकते हैं। और यहां पे एक वर्ड आ रहा है नाग, NAG, नाग, इसको अपने क्या बना सकते हैं, स्नेक, ठीक है ना। आपने वो कहावत सुनी होगी कि आस्तीन का सांप। अब स्टोरी क्या है इसकी, स्टोरी ये है कि मान लो एक आदमी जो SP है और कम से कम भी उसको 20 से 25 साल हो चुके हैं सरकारी नौकरी में,
वो मान लो पुलिस अफसर भर्ती हुआ था और अब एसपी बन चुका है। अब खुलासा हुआ है कि वो जो एसपी है वो दरअसल जासूसी कर रहा था और उसको पकड़ लिया गया। अब पहले तो लोगों ने सोचा इसको मार दो, इसको मार दो, जान से मार दो। लेकिन अब गवर्नमेंट ने, या आप कह दो कि जज ने एक नया ऑर्डर दिया। जज ने कहा है कि ये एसपी था ना, तो इसको जिस ऑफिस में ये एसपी था उसको उसी ऑफिस में चपरासी बना दो। यानी इसको पूरा जो है इसके ऊपर जो फैटर्स वगैरह है, यानी जो अपने क्या बोलते हैं अब, इसको रस्सियों वगैरह से, संगली से बांध दो, इसको भागने ना पाए ये, और बंधन इसके पैरों में डाल दो, सब जगह डाल दो, भागने ना पाए। और ये जिस ऑफिस में एसपी था इसको पियोन बनाओ, ये ताकि इसकी बेइज्जती हो। और क्योंकि इसने ये आस्तीन का सांप निकला, ये नाग जैसा काम किया इसने, तो इसके ऊपर एक सजा और लगेगी। वो सजा ये है कि ये जब भी किसी ऑफिसर को गुड मॉर्निंग करेगा तो साथ में नागिन डांस भी करेगा। तो इसको नागिन डांस भी करना है साथ साथ। किसको? उस एसपी को जो जासूसी करता पकड़ा गया, तो उसको पियोन बनाना है और उससे रोज जब भी गुड मॉर्निंग करेगा किसी भी नए आदमी को, साथ में तो नागिन डांस भी करेगा। सो गाइस, इसको आप वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखें और आपको स्टडी मटेरियल तो मिलेगा, लेकिन आप अपने नोट्स भी बनाएं। नोट्स का मतलब ये है कि आप एक वर्ड लिखें, उसका हिंदी में मीनिंग लिखें और उस वर्ड को कैसे मैंने काटा है, यानी उसके कैसे मैंने टुकड़े बनाए हैं, वो टुकड़े बनाएं। और फिर कोशिश करें कि अगर आपको उसकी स्टोरी याद आती है या बिल्कुल शॉर्ट में उसकी स्टोरी लिखें। तो अगर आप अपने इस तरीके से नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना, तो आपको बहुत 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 लंबे टाइम तक याद रहेगा, बहुत लंबे टाइम तक। देखो गाइस, मुझे पूरा यकीन है कि अब ये वर्ड्स आपके लिए सिर्फ वर्ड्स नहीं रहे होंगे। जब भी आप ये वर्ड पढ़ेंगे एस्पायोनेज, तो आपको इस वर्ड को पढ़ते ही अब आपके माइंड में कोई एक पिक आ रही होगी, कोई एक मूवी चल रही होगी। आपको एसपी या वो पियोन या वो डांस करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, कोई आदमी जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो मैं एलिमनी की बात करूं तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कोई कोर्ट रूम जहां जज किसी को बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे ही आपको ये चीजें देखनी होगी कि अब आपको ऐसा जैसा जैसा मैंने बोला, जिसके अंदर सल्लू, जो आपने सलमान खान को देखा होगा, शायद किसी की इमेजिनेशन अच्छी हो कि सलमान खान जो है वो बेरी का पौधा है, उसके नीचे सोया पड़ा है। तो ये वर्ड्स अब आपके लिए वर्ड्स नहीं रहे। मैंने कोशिश की है इनमें जान डालने की, यानी इन वर्ड्स के अंदर कुछ ऐसा करने की कि अब ये वर्ड्स अब बोलने लगे। प्रैक्टिस कीजिए तो डेफिनेटली ये वर्ड्स सारी उम्र के लिए आपकी माइंड की डिक्शनरी में फिट हो जाएंगे, ठीक है। और आज का जो होमवर्क है वो आप चेक कीजिए, तो डे 1 के अंदर जो भी कोई होमवर्क वाली फाइल है उसको देखें कि कल क्या पढ़ना है। स्टडी मटेरियल भी चेक करें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और उसके अकॉर्डिंग डे 2 का जो टेस्ट है वो आपको देना है।